वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख धर्म के समुदाय के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान है। वे सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। उन्होंने चंडी दीवार, जफरनामा, सिख चौपाई, जाप साहिब जैसे महान लेख भी लिखे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हम सबके असली ट्रू लेजेंड दशमपिता श्री गुरु गोबिंद सिंह और उनके जीवन के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 में पटना साहिब बिहार में हुआ था। उनके पिताजी सिखों के 9वें गुरु और हिंद की चादर कहलाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। उनकी माता का नाम माता गुजरी था। उनके जन्म के समय गुरु तेग बहादुर जी घर पर नहीं थे। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उनके जन्म के बाद 4 वर्ष की आयु तक वे पटना में रहे। इसलिए आज इस स्थान पर एक पवित्र गुरुद्वारा बना है जो तख्त श्री पटना साहिब के नाम से मशहूर है। सन 1670 में उनका परिवार पंजाब में आ बसा। 1672 में वे चक नानकी में चले गए जो हिमालय पर्वत की निचली घाटी में स्थित है। वहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। चक नानकी शहर की स्थापना उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की थी, जिसको आज श्री आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। 1665 में उन्होंने इस शहर को बिलासपुर के शासक से खरीदा था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे, तब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगने के लिए आए और कहा कि औरंगजेब एक प्रमुख व्यक्ति की बलि चाहता है। तो पास ही में बैठे गोविंद राय ने कहा कि आपसे ज़्यादा प्रमुख और बड़े व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन होगा। उनकी ये बात सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए और गुरु गोबिंद सिंह को अपना उत्तराधिकारी स्थापित कर दिया और मुगलों द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटकर उन्हें शहीद कर दिया गया। आज ये स्थान गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली के नाम से मशहूर है। गुरु जी ने बचपन में ही मार्शल आर्ट, शिकार, लिटरेचर और कई भाषाओं जैसे संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, पर्शियन, मुगल और ब्रिज भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। सन 1684 में उन्होंने महाकाव्य भी लिखा जिसका नाम वार श्री भगवती जी की है। अपने जीवन काल में उन्होंने 3 शादियां की। 10 वर्ष की आयु में 1677 को माता जीतो के साथ, फिर 1684 को 17 वर्ष की आयु में माता सुंदरी के साथ और 1700 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहेब कौर से विवाह किया। सिख समुदाय में गुरु गोबिंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वैसाखी वाले दिन 1699 में श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और सिख समुदाय को एक अलग पहचान दी। खालसा पंथ के निर्माण के बाद ही उन्होंने अपना नाम गोविंद सिंह रखा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में कुल 14 लड़ाइयाँ लड़ी, पर कभी किसी धर्म पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ी। उनके कुछ युद्ध हैं: बंगानी का युद्ध, नादौन का युद्ध, गुलेर का युद्ध, पहला आनंदपुर साहिब का युद्ध, दूसरा आनंदपुर साहिब का युद्ध, चमकौर साहिब का युद्ध, सरसा का युद्ध और मुक्तसर का युद्ध आदि। सरहंद के गवर्नर ने गुरु जी के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी को शहीद कर दिया। मुगल सेना से युद्ध करते हुए उन्होंने अपने 2 बड़े बेटे शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखे। इसके बाद गुरु जी ने औरंगजेब को जफरनामा नामक पत्र लिखा, जिसे पढ़कर औरंगजेब हिल गया। बाद में श्री मुक्तसर साहिब में गुरु जी ने सेना को फिर एकत्रित किया और आदि ग्रंथ में अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने अपने जीवन पर एक आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है विचित्र नाटक। 1708 में 42 वर्ष की आयु में गुरु जी का देहांत नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में हो गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने
अपने अनुयायियों को ये आज्ञा दी कि आज के बाद हम सब के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। मेरा उनकी शहादत को कोटि कोटि प्रणाम और शत शत नमन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो